आज संडे के रोज 11 मई 2023 का दिन है और हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। यशायाह नबी का सहीफा और ये बाइबल मुकद्दस, जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाले बाइबल मुकद्दस अपनी। जी यहाँ पर नौजवान लड़के को पढ़ा लिखा नहीं, ये मोबाइल बाइबल नहीं मुझे चाहिए अभी, ठीक है। मोबाइल बाइबल जो है ना, अपन लोगों ने फैसिलिटीज बना ली है, ठीक है। मोबाइल बाइबल है, इसमें ले जाएंगे। आज ये अच्छी चीज है, लेकिन जब कभी आप किसी सफर में जा रहे हैं तब आप मोबाइल बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, या किसी वक्त आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं मौजूद, उस वक्त आप अपनी बाइबल मुकद्दस को इस तरह से मोबाइल बाइबल में से निकाल कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन अब चर्च में भी आकर मोबाइल बाइबल ही खोल, चर्च में आपको इस स्टफ में आपके हाथ में बाइबल नहीं चाहिए, ठीक है। और पढ़े लिखे लोगों के पास तो लाजमी नहीं चाहिए, मैं तो ये भी कहूँगा अनपढ़ लोगों के पास भी नहीं चाहिए, ताकि पता चले कि आप खुदावंद के घर में आ रहे हैं। क्या ख्याल है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बाइबल? होनी चाहिए। तो अगली दफा से अपनी बाइबल साथ लेकर आया करें, ये बड़ी अच्छी बात है। और जिनके पास नहीं है वो हमसे मिले, हम उनको बाइबल मुकद्दस दे देंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको यानी कि बाइबल मुकद्दस चर्च ले ही जाने हैं, तार जमा करी जाने हैं, ठीक है। ऐसा ना, ये खुदा का कलाम, इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। आमीन। सो देखेंगे 31वीं आयत से, यशायाह 40:31 आयत। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत होना। अब आप सब पढ़ेंगे मेरे पीछे, आप सब मेरे पीछे पढ़ेंगे जी। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले, असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो काबों की माने पार और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। तशरीफ रखिए। आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका टॉपिक है आपका आखिर आपका शुरू है। आपका आखिर क्या है? आपका, ठीक है, आपका आखिर शुरुआत है, आपका आखिर एंड नहीं है, बल्कि आपका आखिर क्या है? शुरू है। कलाम के इस हिस्सा में खुदावंद का बंदा यशायाह कलीसिया को कंपेयर करता है उकाब से, और बाइबल मुकद्दस के अंदर भी उकाब को कंपेयर किया गया है खुदा से और उसके बच्चों से। किया ना? 4 जानवरों में से एक का चेहरा कैसा? बाइबल मुकद्दस उकाब को खुदा से भी कंपेयर करती है और उसके बच्चों से भी कंपेयर करती है। और जैसे जमीन पर फिरने वाले जो जानवर हैं, इनका बादशाह कौन है? जमीन पर फिरने वाले जानवरों का बादशाह कौन है? शेर है जमीन पर फिरने वाले जानवरों का बादशाह। और जो परिंदे आसमान पर उड़ते हैं, उनका बादशाह कौन है? उनका बादशाह उकाब है। जो परिंदे आसमान में उड़ते हैं, उनका बादशाह उकाब है। भाई प्लीज खामोश रहिए। और हम सबको कंपेयर किया गया है किस
चीज से? उकाब से। उकाब की खासियत है, वो अपना घोंसला कहां पर बनाता है? चट्टान में, ऊंची चट्टान में वो अपना घोंसला बनाता है। और उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो वो कहां चला जाता है? वो अपनी उस घोंसले में या अपनी उस चट्टान में जहां वो रहता है वो वहां चला जाता है। और वो वहां पर जाकर क्या करता है? बैठ जाता है आराम से? वो जब बूढ़ा हो जाता है और उस चट्टान के अंदर चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के सारे पर उतरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उसके पर उतरते हैं वैसे वैसे उसकी उम्मीदें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। बूढ़ा हो गया ना, आखिरी टाइम है उसका, वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी आखिरी उम्मीद यानी आखिरी पर भी उसके बदन से उतर जाता है। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है। चोंच कैसे हो जाती है? टेढ़ी। और उकाब के अंदर एक खास खासियत है, और वो क्या है? जब वो बूढ़ा हो जाता है, पर उतर जाते हैं, जिस्म के सारे पर उतर जाते हैं, आखिरी पर यानी आखिरी उम्मीद भी बाकी नहीं रहती, चोंच टेढ़ी हो जाती है, तो वो बैठा नहीं रहता कि अब मेरा आखिरी टाइम शुरू हो गया, मेरी आखिरत है और अब मैं आराम से बैठ जाऊं। वो अपनी उस चट्टान से बाहर नहीं निकल सकता जहां उसका घोंसला है, क्योंकि पैर ही नहीं है, उड़ेगा कैसे? उकाब का एक पर जो है वो 4 फुट का होता है। कितने फुट का? 4 फुट का। बाहर कैसे निकलेगा? शिकार कैसे पकड़ने जाएगा? ऐसे जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, जिस्म पर कोई पर नहीं रहा, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, परेशान है कि मेरे जिस्म पर कोई पर नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बदन पर परों का ना होना इस बात की अलामत है कि अब मैं कमजोर हो गया हूं। पर वो चुप करके बैठा नहीं रहता। कभी कभी हमारी जिंदगियों के अंदर जब आखिरी उम्मीद बीत जाती रहती है उकाब के आखिरी पल की तरह, तो हम चुप करके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? इस बात पर उम्मीद लगा लेते हैं कि अब जिंदगी का खात्मा है, अब जिंदगी का एंड है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर उकाब ऐसा नहीं करता। उकाब को कंपेयर किया गया है, उकाब को तशबीह दी गई है खुदा से और खुदा के बच्चों से। कलीसिया जो मसीह का बदन है उसे कंपेयर किया गया है उकाब से। उकाब बैठा नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है? अपनी उस टेढ़ी चोंच को, जिस चट्टान में उसका घोंसला है, उस चट्टान में वो अपनी उस चोंच को मारता है, घिसाता है, घिसाई जाता है। और फिर होता क्या है? जब वो अपनी चोंच को घिसाई जाता है, बैठता नहीं है, बार बार अपनी चोंच उस चट्टान पर घिसाई जाता है और एकदम से उसकी जिस्म के अंदर गर्मी उठती है, तरंग उठती है, वाइब्रेशन होती है और वो तमाम पर जो उसके जिस्म से उतर जाते हैं फिर दोबारा से निकलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अभी आपको समझ आएगी कि चट्टान क्या है। उस चट्टान पर वो अपनी चोंच रगड़ी जाता है, इसलिए ताकि उसके अंदर वाइब्रेशन आ सके, तरंग आ सके, और वो तरंग, वो गर्माहट, वो वाइब्रेशन उसके सारे गिरे हुए परों को दोबारा से निकालना शुरू करती है।
आयत हवाला देखिए कलाम खुदा में से। अपनी बाइबल बंद कर ले, आपने सिर्फ सुनना है, आपको फिर समझ आएगी। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी पहली आयत। ऐ भाइयों मैं तुम्हारा इससे वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। चट्टान कौन है? मसीह। अगर इस्राएलियों को पानी ना मिलता तो इनका एंड था, क्योंकि पानी जिंदगी फराहम करता है और यीशु इनके दरमियान एक ऐसी चट्टान बनकर आया जिसमें से इस्राएली पानी पीते थे, और कलाम में लिखा है कि ये चट्टान यीशु मसीह है और ये 40 साल तक इस्राएलियों के साथ साथ चलती रही। उकाब जब जिंदगी की सारी उम्मीदों की जंग हार जाता है, जब बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, कोई होप नहीं रहती, कोई उम्मीद नहीं रहती, कोई आसरा नहीं रहता, अकेला उस चट्टान के अंदर बैठा हुआ है, पर ना होने की वजह से बाहर नहीं निकल सकता, उड़ नहीं सकता, अब शायद उसे ये महसूस हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार गया हूं, लेकिन उकाब ऐसा नहीं करता। उकाब अपनी उस चोंच को उस चट्टान पर खिंचता है और उसके पर फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसके परों का निकलना इस बात की अलामत है कि वो दोबारा नई जिंदगी को हासिल करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी की जंग हार जाए, जब आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी ना रहे, जब आप अपने आप को बर्बाद होता हुआ देखे, तबाह होता हुआ देखे, मुसीबतों में पड़ा हुआ देखे, कोई उम्मीद बाकी नहीं, कोई आसरा बाकी नहीं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने मसीह जो चट्टान है उसके करीब चले जाना है। जैसे उकाब उस चट्टान पर अपनी चोंच घिसी जाता है, फिर हमारे अंदर भी इस बात की क्वालिटी आ जानी चाहिए कि मैं मसीह के पास चला गया हूं जो चट्टान है, और मैं अब उसके प्रस्तिश करूंगा, हमद करूंगा, गीत गाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा जिंदगी की आखिरी उम्मीद के दौरान भी, क्योंकि याद रखे जब आप ये समझे कि आपका आखिर हो रहा है, जब आप यीशु पर ईमान रखेंगे तो वो आखिर नहीं, वो शुरू हो जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब की मानी जैसे वो अपनी चोंच को रगड़ता रहता है और फिर उसके पर दोबारा से निकलना शुरू हो जाते हैं। आप भी मसीह जो चट्टान है उसके पास चले जाइए। जब आपको ये लगे अब कुछ बाकी नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है, अब मैं जिंदगी की बाजी हार गया हूं, उस वक्त यीशु मसीह जो चट्टान है उसके पास आ जाइए और वहां पर आकर अपने आप को पेश कीजिए। मसीह जो चट्टान है, अपने आप को उन हालात में जब आप बेबस और लाचार है उसके करीब आ जाइए और खुदा उनकी हम्द सना करना शुरू कर दें। जिंदगी के आखिरी टाइम में जब आप ये सोच रहे हैं कि अब बाकी पीछे कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा, अजीजों याद रखें, अगर आपका ईमान यीशु मसीह पर है तो फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा।
अगर आपका भरोसा यीशु मसीह पर है तो फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। आपकी वैल्यू जाती रही है, आपका किरदार खत्म हो गया है, आपकी पहचान खत्म हो गई है, आपकी इज्जत खराब हो गई है। जब आपका ईमान यीशु मसीह पर है तो यीशु मसीह सारी चीजों को दोबारा से बहाल कर देगा, हर चीज दोबारा से मिलेगा। फकत मसीह जो चट्टान है, इस रुकावट की मानिंद हमने अपने आप को खिसाना है, हमने अपने आप को रगड़े देनी है, ताकि हमारे अंदर वो तरंग, हमारे अंदर वो वाइब्रेशन जो है वो काम करना शुरू कर दे और हम क्या करें, दोबारा से नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और ये कब मुमकिन है, जब मसीह यीशु की कुदरत, मसीह यीशु की तालीमात, मसीह यीशु का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। कई बार हम अपनी जिंदगी में उन जंगों को लड़ते हैं जो हमारी है ही नहीं, जो हमारी जंगें है ही नहीं। हमने उन जंगों को लड़ना है जो हमारी है। उकाब ने उस जंग को लड़ा जो उसकी थी, वो कोई और जंग नहीं लड़ने चला गया इन ना उम्मीदी की सूरत हाल में, बल्कि वो उस जंग को लड़ रहा था जो उसकी है। बाइबल में एक वाक्य मिलता है दाऊद का। दाऊद उस दौरान मैदान जंग में अपने भाइयों के पास जाता है जब इस्राएली चाकी चूलियत से डर रहे थे, चाकी चूलियत से खौफजदा हो रहे थे। तो हुआ क्या, जैसे ही वो मैदान जंग में पहुंचा, बाप ने कहा जा अपने भाइयों के लिए खाना ले जा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ, एलियाब आया, उसका बड़ा भाई, और उसने कहा तू शरारत से यहाँ पर आया, जंग देखने आया ना, तू जंग देखने आया यहाँ पर, तू क्यों आया यहाँ पर? तो दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने उसे सिर्फ एक ही बार जवाब दिया, मैं किसी शरारत की वजह से नहीं आया, जंग देखने नहीं आया, बस इतना कहा और चुप हो गया। वो एलियाब से उलझा नहीं, एलियाब बहस करता रहा, तू शरारत की वजह से आया, तू शरारत की वजह से आया है। उसने एक बार ही जवाब दिया और चुप हो गया। कई बार हम उन जंगों में मुलव्वस हो जाते हैं जो हमारी है ही नहीं। उसकी जंग एलियाब से नहीं थी, अपने भाई से नहीं थी जो उससे बहस कर रहा था। शायद दाऊद भी उससे बहस करता और इस बहस में ज्यादा मसला खड़ा होता और दाऊद वापस भेज दिया जाता, लेकिन नहीं, दाऊद एलियाब से जंग के लिए नहीं आया था, वो एलियाब से नहीं उलझा। अगर वो एलियाब से उलझता तो वो कभी भी चूलियत को ना हराता। कई बार हम सिर्फ अपने ही बहन भाइयों के साथ उलझते रहते हैं, वो जंगें करते रहते हैं जो हमारी है ही नहीं। दाऊद की जंग एलियाब से नहीं थी, दाऊद की जंग किसके साथ थी? चूलियत के साथ। वो उससे नहीं उलझा। सो हमने भी एलियाब से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमारी जंग किसके साथ है? चाकी चूलियत के साथ, चूलियत के साथ हमारी जंग है। अजीजों, याद रखें, अपनी जिंदगी के तमाम एरिया में उन जंगों के लिए अपने आप को तैयार करें जिनसे आप फतह से बढ़कर गलबा पा सके, जिनसे आप बरकत पा सके, जिनसे आप बहाल हो सके। ये उकाब जो है ये अपनी जंग लड़ रहा था, वो जंग जिसमें इसको फतह मिलनी थी। वो जंगें लड़े जो खुदा आपको लड़ने के लिए कहता है। ऐसी जंगें कभी ना लड़े जिससे आप असली जंग में ना जा सके। उकाब के अंदर दूसरी खासियत, पहली खासियत मैंने बताई कि जब उसके पर उतर जाते हैं तो वो करता क्या है। दूसरी खासियत, उकाब हमेशा सूरज की तरफ रुख करके उड़ता है। बाकी तमाम परिंदे, दुनिया में भी परिंदे, वो सारे के सारे सूरज की तरफ रुख करके नहीं उड़ते, लेकिन उकाब के अंदर ये खासियत है
कि वो किसकी तरफ रुक करके उड़ता है? सूरज, यानी सूरज की आंखों में आंखें डालकर फिर वो उड़ता। और इसका मतलब क्या है? ये चैलेंज है उकाब के लिए कि वो सूरज की आंखों में आंखें डाल करके उड़ रहा है। हमारी जिंदगियों में भी कई चैलेंज आते हैं, उन चैलेंजेस को कबूल कीजिए। चैलेंज से डरे ना, चुनौतियों से डरे ना। चुनौतियां आपके लिए बनी है, चैलेंजेस आपके लिए बने हैं, मुखालफत आपके लिए बनी है। यह चैलेंज था उकाब के लिए कि वो सूरज की तरफ रुक करके उड़ेगा, ऑपोजिट उड़ेगा उसके सामने। अजीजों, यहां पर उकाब के ताल्लुक से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस से ना डरे। चैलेंजेस आपके लिए बने हैं, मुखालफत आपके लिए बनी है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मुकाबला करें, सामने आकर उसका मुकाबला करें ताकि आप बरकत पाए। मैंने बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी भी जगह पर यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने यह दुआ की हो कि खुदावंद मेरी भेड़ बकरियों को शेर से बचा लेना, या खुदावंद मेरी भेड़ बकरियों को रीछ से बचा लेना। कहीं नहीं लिखा, बल्कि यह लिखा है कि जब कोई शेर उसकी किसी भेड़ को अपने मुंह में अपने दांतों में दबोच कर ले जाता तो वो उसके पीछे जाता और वो शेर को मारता और अपनी भेड़ को बचा कर लाता। मैंने ये पढ़ा है कि जब कोई रीछ उसकी भेड़ को अपने पंजों में अपने मुंह में लेकर भाग जाता तो उसके पीछे जाता और वो उस रीछ को मारता और अपनी भेड़ को छुड़ा कर लाता। अजीजों, याद रखें, खुदा ने शेर को जाने दिया कि वो दाऊद की भेड़ों को मारने की कोशिश करे, रीछ को जाने दिया कि वो दाऊद की भेड़ों को मारने की कोशिश करे। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी खुदावंद हमारी जिंदगी में चैलेंज लेकर आता है ताकि हम उनसे बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। उकाब के अंदर ये खासियत है कि वो सूरज की तरफ रुक करके उड़ता है। ये चैलेंज है उसके लिए, और कोई परिंदा ऐसा नहीं करता। कभी कभी मुश्किलात, मुसीबतें, मुखालफत हमारी जिंदगी में इसलिए आती है ताकि हम सीख पाए। दाऊद ने सीखा कि शेर को कैसे मारना है, खुदा उसे सिखा रहा था। रीछ को कैसे मारना है, खुदा उसे सिखा रहा था। पता है क्यों? ताकि एक वक्त आएगा जब दाऊद जाती जुलियत के सामने खड़ा होगा तो जैसे वो शेर से ना डरा, रीछ से ना डरा, वो जाती जुलियत से भी नहीं डरेगा। ऐसे चैलेंज जो बड़े बड़े क्यों ना हो, वो उनसे नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि दाऊद ऑलरेडी इन सारे कठिनाइयों से, इन सारे मुश्किल हालात से गुजर कर निकला था, वो उनमें से गुजरा था। हमारी जिंदगी में अगर कोई गर्दिश आए, कोई चैलेंज आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो अपना ईमान खराब करके बैठ जाता है, परेशान होकर बैठ जाता है। रात को मैं मीटिंग में था तो वहां पर प्रस्तिशबी की कलाम भी सुनाया, और इस सारे हालात में मेरे पेट में इस कदर शदीद दर्द उठा, इतना यानी कि तकलीफ दे वो दर्द था कि शायद अभी मेरी ना जान निकल गई। लेकिन मैंने अपने आप में उस चैलेंज को बर्दाश्त किया। भाई रियाज फौरन आए, उन्होंने मुझे कहा कि चले आएंगे दवाई लेके। वफा की कुंडली में था, मैं मेडिसिन लेकर आए, उन्होंने कहा जी नहीं चले, फोर्स किया उन्होंने मुझे, मैं चला गया। लेकिन दुराने प्रस्तिश और दुराने कलाम मैंने उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया, और कलाम भी बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि वो मेरे लिए चैलेंज था
कि शायद आज मैं कलाम ना सुना। सुबह मैं उठा, मैं वॉक के लिए भी गया, आया, नाश्ता किया और जब चर्च पहुंचा हूं फिर एकदम से मेरी टांगों में बहुत ज्यादा कमजोरी फील हुई। लेकिन मैंने कहा खुदावंद आज जो स्टडी मैंने कलाम की हुई है, ये चैलेंज मुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि आज मैंने कलीसिया को पैगाम देना है कि चैलेंज का मुकाबला करना है, मुखालफत का मुकाबला करना है, मुखालफत के सामने दाऊद की तरह खड़े हो जाना है। आपकी जिंदगी में कई चैलेंजेस आएंगे, शेर को हराने के, रीछ को हराने के, इसलिए कि इसके बाद आपने जाति जूलियत को हराना है। इसलिए चुनौतियों से कभी ना घबराएं, चैलेंजेस से, मुखालफत से कभी ना घबराएं। लोगों का काम है, वो कर रहे हैं, करने दें उनको। मुझे कई बार 20 बार ये पता चला कि मेरी बैक पर मेरे खिलाफ बातें की जाती है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई भी क्यों ना करे, मुझे उन चीजों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए बने हैं, मुझे इनका कोई इशू नहीं। हाँ, ये इशू उनके लिए होगा जो ये कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के आदम को छेड़ना खुदा की नाम की पुतली को छेड़ने के बराबर है। करते जाए जो करना है। मेरे लिए ये चैलेंज इसलिए बने हैं ताकि मैं इनसे भी बड़े चैलेंजेस में जाकर खड़ा हो सकूं। तीसरी बात, उकाब के अंदर जो तीसरी खासियत है वो क्या है? उकाब हमेशा तब ऊंची परवाज भरेगा जब सबसे बड़ा तूफान होगा। सबसे बड़ा जब तूफान होगा ना, तो उन यानी ऐसे तूफानों में वो परवाज भरेगा, ऐसे तूफानों में वो जाएगा। जस्ट लाइक पतंग, पतंगे उड़ाई कभी कि नहीं? हमने भी उड़ाई है। सो जब पतंग को हम ऐसे फेंकते हैं और खींचते हैं, जब खींचते हैं तो उसको क्या मिलता है? प्रेशर, प्रेशर मिलता है। और जब प्रेशर मिलता है फिर डोर एकदम ऐसे छोड़ते हैं, ऐसी छठी देगा ये तो डाल दो, वैसे ही छाड़ देसी ना। फिर वो क्या करती है? वो और आगे जाती है, फिर आपको और उसको ऐसे खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर वो और आगे जाती है। प्रेशर के बाद वो क्या करती है? ऊंची उड़ान भरती है। उकाब भी ऐसे ही, उकाब बड़े बड़े आंधी तूफानों को एक्सेप्ट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंची उड़ान भर सके, ज्यादा ऊंची उड़ान भर सके। और ये कब होगा? जब उसको प्रेशर मिलता है, वो अपने परों को फैला देता है और छोड़ देता है, और जैसे ही आंधी का प्रेशर उसके परों को टच करता है वो ऊंची उड़ान उड़ता है। जब आपको कोई प्रेशराइज करे तो आप गिर जाएंगे या ऊंची उड़ान उड़ेंगे? क्या करेंगे? प्रेशर मिलने के बाद कई दफा लोग ठंडे पड़ जाते हैं। उसने जी प्रेशर ही बड़ा डाला था, काम वालों का प्रेशर ही बड़ा था, मैं क्या करता? प्रेशर के दौरान तो उकाब ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है। हमारी जिंदगी में जितने मर्जी प्रेशर आ जाए, जितने मर्जी कठिनाइयां आ जाए, मुश्किल आ जाए, उकाब की मानिंद अपने आप को तैयार करे कि जितने प्रेशर में से आप गुजरेंगे उतना ऊंचा आप उड़ेंगे, उतना ऊंचा आप जाएंगे। कई दफा लोग प्रेशर में आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी भी किसी प्रेशर से घबराने की जरूरत नहीं अगर आपका ईमान यीशु पर है। 12 भूखे शेर थे और डैनियल अकेला था उस शेरों की मांग में। क्या हुआ? वो 12 भूखे शेर जिस तरह से डैनियल को देख रहे थे, वो उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि शायद एक भी हड्डी डैनियल की नहीं बचेगी, लेकिन वही शेर उसके कदमों में
में आकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा खुदा का बंदा, ईमानदार बंदा, रास्तबाज बंदा, खुदा के साथ चलने वाला बंदा जितना ज्यादा प्रेशर इसमें से गुजरेगा, उतना ज्यादा वो ऊंची उड़ान भरेगा। और सुबह को क्या हुआ? बादशाह उस मांद के पास आया और उसने डैनियल को आवाज दी और डैनियल ने कहा बादशाह सलामत रहे। हालेलुया। और डैनियल, बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा कि इस पूरे रुए जमीन पर डैनियल के खुदा जैसा कोई खुदा नहीं। जब आप प्रेशर में से गुजरते हैं, जब आप मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, तो उस वक्त ना सिर्फ आप ऊंची उड़ान लेते हैं, बल्कि आप जिंदा खुदा के सच्चे गवाह भी बन जाते हैं, सौदा काल का खुदा बनते हैं। सिदरक मिशक और अबदनजू को आग की भट्टी में डाला गया और हुक्म सादिर हुआ कि आग को कितने गुना ज्यादा तेज किया जाए जी? 7 गुना ज्यादा तेज कर दिया जाए। ये प्रेशर था उनके लिए, लेकिन वो बड़ी ही खुश असलूबी से उस तेज आग के तूफान में दाखिल हो गई। और बादशाह ने देखा कि फेंके 3 है और नजर 4 आते हैं। जितने प्रेशर आपकी जिंदगी में आए उनसे कभी ना घबराएं, क्योंकि आपको जितना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा आप उतना ज्यादा उड़ान ऊंची भरेंगे, आप उतना ज्यादा ऊंचा जाएगा। किसी भी जगह पर, आपके काम पर, आपके किसी भी एरिया में आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, आप उतनी ज्यादा उड़ान भरेंगे। आपका आखिर आपका एंड नहीं है, आपका आखिर आपकी शुरुआत है। आपने कारोबार शुरू किया है, खराब हो गया है, उम्मीद छोड़कर बैठ ना जाए। आपका कारोबार बर्बाद हो गया है, आपका पैसे का नुकसान हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने उम्मीद नहीं छोड़ देनी। आपने सर पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाना, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा। अजीजों, ये आखिर नहीं है आपका। मसीह पर ईमान रखने वाले जो है, बहुत सारे लोग जवान होते हैं, वो फिर से खड़े हो जाते हैं, वो फिर से मजबूत हो जाते हैं, वो फिर से सूरज की आंखों में आंखें डालते हैं, फिर से वो उन तमाम प्रेशराइज को अपने अंदर लेकर ऊंची उड़ान भरते हैं। और जब वो उस प्रेशर में ऊंची उड़ान भरेंगे तो वो आसमान पर ऐसे लहरों को, हवा को, आंधियों को चीरते हुए गुजरेंगे कि हर जगह पर वो फतह पाते चले जाएंगे। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। हमने भी अपनी जिंदगी के तमाम हालात में उकाब की मानिंद ना सिर्फ असरे नौजवान होना है, बल्कि हमें अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगी की किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को अपनी आखिरत नहीं समझ लेना, नाउमीदी को आखिरत नहीं समझ लेना। कई दफा बहनों की शादी को कई साल गुजर जाते हैं और वो कहती है कि बस अब हम नाउमीद हो गए। तो नाउमीद ना रहे, मसीह चट्टान है, उस पर अपने आप को घिसाना शुरू करें, उसमें रहकर रगड़े खाना शुरू करें, उसमें रहकर उसकी प्रस्तिश करना शुरू करें, हम्द करना शुरू करें। इतना अपने आप को घिसाएं, इतना घिसाएं कि आपके अंदर दोबारा से तरंग जागे, वाइब्रेशन हो और आपकी जिंदगी की तमाम नाउमीदियां उम्मीद में तब्दील हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा से कलाम के सिला से सबको